आ रही है जी। आदि गुण क्या करता है सूत्र? आदि गुण पूर्व और पर्व में एक ही आदेश करता है। स्वामी जी आदि गुण पूछ रहे हैं क्या? जी, आदि गुण क्या करता है? अ के पर अच होने से अ स्थान में ओ ए ओ तीनों से एक ही आदेश होगा। वो पूर्व और पर वर्ण को लेकर जो स्थानीय अंतरतम होगा वही आदेश होगा। अच्छा, अभी नेटवर्क चला गया। स्वामी जी कोई आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, मैं पूछ रहा था, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया आप? जी स्वामी जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। वो शुरुआत जो हुई ना उसके साथ। कोई नहीं। देखिए, मैं पूछ रहा था आदि गुण क्या करता है, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा उधर से, उस समय नेटवर्क नहीं। क्या करता है? स्वामी जी अ पर अच होने से अ ए ओ का आदेश होगा और पूर्वपन वर्ण को पूर्व पर वर्ण को लेकर ये आदेश होगा। स्थानीय अंतरतम को लेना होगा। ऐसे क्लिष्ट कल्पना नहीं, इससे सरल से हो जाएगा, इससे ठीक से ऐसे बोध नहीं होगा। और कोई? स्वामी जी पूर्व और पर में एक ही आदेश होगा। जी, पूर्व और पर के स्थान पर। जी पूर्व पर स्थान में एक गुण होता आदेश है। जी, कब? अवर्ण से परे अच पर में हो। अवर्ण से परे अच पर में हो तो। अवर्ण से परे अच पर में हो तो दोनों के स्थान पे, अवर्ण और जो पर में अच होगा दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर, उसको क्या कह रहे हैं? पूर्व और पर, उन दोनों के स्थान पे एक गुण आदेश होगा। सूत्र में आया था आद गुण है, आद गुण है। आत में स्वामी जी हॉरिजॉन्टल है स्क्रीन। गुण प्रथम, स्वामी जी पंचमी एक वचन। जी, हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है ये। अच्छा अच्छा, हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सा अलग आ रहा है इसमें। अभी ठीक है? जी स्वामी जी। आद पंचमी एक वचन, गुण प्रथमा एक वचन। प्रथमा एक वचन। पेंसिल कहीं गिर गया ना, इसलिए अभी अंगूठे में चल रहा है। आद आगे गुण है, गुण प्रथमा का एक वचन। तो और सूत्र में क्या अनुवृत्ति आएगी?
अ ए ओ आदेश होगा। अ ए ओ का यहाँ क्या कथन हुआ है आदि गुणा में? अच्छी का होगा स्वामी जी। जी सप्तमी एकवचन कहाँ से हुआ? इको एणची से। इको एणची से अच्छी हो जाएगा आद गुण अच्छी। आत पंचमी भी निमित्त है, सप्तमी भी निमित्त है। आत यानी अवर्ण से परे, अवर्ण से परे। गुण प्रथमान से आदेश, गुण आदेश होगा। अच्छी अच्छे परे रहते, अच पर में हो तो परे रहते, यही अर्थ है। अभी आदेश और स्थानीय तो हो गए, आदेश और निमित्त मिल गए। अभी और कौन बचा है? स्थानीय। स्थानीय कौन है यहाँ पे? पूर्व पर, पूर्व पर। पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग षष्ठी दिवचन। कहाँ से आ गया पूर्व प्रयोग? क्योंकि जो आदि गुण सूत्र है, नंबर का व्याकरण में बहुत आवश्यक है। आदि गुण जो सूत्र है 6 1 है, 6 1 87। कितना है? 6 1 87। जी स्वामी जी। जी तो वो उसका अधिक सुनाई नहीं दिया स्वामी जी। आवाज कट रही है स्वामी जी। नहीं आ रही आवाज आपकी। इसका अधिकार का 6 1 84 से 6 111, 6 1 111। स्वामी जी आवाज कट रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है अभी तो आवाज। आवाज नहीं आ रही। नहीं बस स्वामी जी। आपने जो पूछा ना 6 1 84 से, उसके बाद नहीं आई आवाज। जी आइए देखिए, 6 1 111 एक का पूर्व प्रयोग, इसके अधिकार चलता है। एक का पूर्व प्रयोग के अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 6 1 84 से 6 6 1 111। 11। इनके अधिकार में आने से ऐसे ही तो यही अर्थ होगा, पूर्व प्रयोग हो, ये भी आ जाएगा उसके अधिकार में। एक गुण आदेश होगा, तो इन सभी को मिला करके पूरा सूत्र बन जाएगा। आद गुण अचि एक पूर्व प्रयोग।
आगे देखिए, तो कुल मिलाएंगे तो पूरा सूत्र होगा आत तो करके पूर्व परयोः एक गुणः अच्छी, ये पूरा अर्थ होगा। क्या होगा देखो, आत यानी आवरण से परे, पूर्व परयोः पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण होगा अच्छी, अच परे रहते, ऐसे। अथवा कैसे भी अन्वय कर सकते हैं। स्वामी जी और एक बार बोली। आत यानी अवर्ण से परे, पूर्व परयोः पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण, एक गुण आदेश होगा अच्छी, अच परे रहते। तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अवर्ण से परे पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है अच परे रहते। कैसे भी बोल सकते हैं, अवर्ण से परे अच परे रहते, पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। जैसे आपको समझ में आ रहा है ऐसा अन्वय करके आप समझ सकते हैं। ऐसे ही देखिए, तो अब इसके अधिकार में जितने भी सूत्र आएंगे सभी जगह पे आप क्या अर्थ लगाओगे, पूर्व परयोः एकः अचि। अभी जितने सूत्र में अचि की अनुवृत्ति आएगी, देखो अभी क्लास चल रहा है, बाद में मैं बताऊंगा बाद में। काट रहे हैं ना अभी, बाद में काटना बोल दिया तो जाओ तो जाओ। आगे आगे जितने भी सूत्र आएंगे इसी प्रकार अर्थ करना। कहां तक हो गया था अगला सूत्र, उपेंद्र जी उपेंद्र बन गया था। हाँ उपेंद्र गंगोदकम, ये बन गया था। इसी प्रकार आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे कुछ। हाँ स्वामी जी। रमेशः नरेशः जी बन गया था। जी स्वामी जी। जी आगे सूत्र, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे उपदेशे जनुनासिक उपदेशे उपदेशे जनुनासिक जनुनासिक इत। जननासिक इत। इसका नंबर कितना है, 1 3 2। इसके बाद वाला सूत्र क्या था, 1 3 3, कौन सा सूत्र था, याद है?
हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र में यहाँ से 2 पद निवृत्ति हुई थी। किस किस की? उपदेश और इत की। तो देखिए उपदेश स्वामी से जी सूत्र का नंबर भी याद रखना होगा क्या? नहीं नहीं, जी वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि हलंत्यम पढ़े है ना। जी तो जी हलंत्यम सूत्र पहला ही सूत्र है, जी पढ़े जी थे आप लोग। तो मैं सोचा विशेष याद होगा, भूल गए। तो देखिए उपदेश से जनुनासिक। तो उपदेशे यानी उपदेश अवस्था में अच आगे अनुनासिक इत। सूत्र में कितने हैं? उपदेश से अच अनुनासिक इत, इतने पद। तो क्या अर्थ होगा? उपदेश में, उपदेशे, उपदेश सप्तमी, आज प्रथमा, वहां पर ज हो गया है, च को आज अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं? नासिका से आवाज होगा। मुखर नासिका से। अनुनासिक इत प्रथम। इत यानी इत संज्ञा। उपदेश आज अनुनासिका इत। उपदेश अवस्था में जो अच होगा, अच यानी अच में कितने वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण। जी 9 आते हैं। अ ई उ रील रे ओ। ए ओ आई औ। ये यदि अच अनुनासिक होंगे तो इनकी क्या संज्ञा होगी? इत संज्ञा। यदि कोई अच वर्ण, उपदेश में कोई अच वर्ण अनुनासिक होगी तो उसकी क्या संज्ञा होगी? इत संज्ञा। उपदेश किसको कहते हैं? ये जो सारे 14 उपदेश हैं और धातु हैं सारे, ये सारे उपदेश हैं। जी धातु, सूत्र, 14 सूत्र, आगम, प्रत्यय, ये सब आदेश, ये सभी क्या होते हैं? उपदेश होते हैं। तो अब ये जैसे 14 सूत्र है, 14 सूत्र उपदेश हैं। जी समझ। जी सर। ओम श्री श्रीक ए ओम। आई हा य व रट, यहाँ तक। चौदह सूत्र में ई ओ रील री ए ओम आई औ छाय वरट ड, यहाँ पर जो आया है ये जितने अयोच में तक जितने भी स्वर वर्ण हैं इनको उच्चारण करने के लिए तो किसकी आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही उच्चारित हो जाते हैं। जैसे अ ई उ री री
इसको उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। परंतु जैसे हयवरट आया है, हयवरट में जो ह, य, व, र, इनमें अवर्ण है। जी। ये क्यों दिए हैं? उच्चारण करने के लिए। देखिए आगे लण सूत्र में भी जो ल आया है, उसमें ल में भी अ है। हाँ है। उसका क्या प्रयोजन है? वो भी उच्चारण करने के लिए दिए हैं। उसका उच्चारण भी होगा और उसकी ईद संज्ञा भी। ल सूत्र में जो अ है उसका दो प्रयोजन है। क्या क्या प्रयोजन है? ईद संज्ञा और उच्चारण, दोनों के लिए। तो ल में जो अ है उसकी ईद संज्ञा किस सूत्र से होगी? यही सूत्र, उपदेशे अजनुनासिका ईद। इसी सूत्र से ये अ का क्या होगा अभी? ईद संज्ञा। क्योंकि देखो लण सूत्र ये उपदेश है, आगे ल में जो अ है वो अनुनासिक भी है, और उपदेश भी है और अनुनासिक भी है, तो उसकी क्या संज्ञा होगी? ईद संज्ञा। संख्या। तो स्वामी जी, सूत्र ये जो अज अज उपदेशेज, उपदेशेज, तो वो तो वो अच अच ही ही अज हो अज गया हो है। गया है ना? हाँ, वही च ही ज हो गया। जी। जी। कहेंगे तो वही पता चली जाएगा। तो देखो उपदेश में जो अच है, तो जैसे उपदेश हो गया लण सूत्र, अ आया है ल में अ, तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? ईद संज्ञा। ईद संज्ञा। किस सूत्र से? उपदेशे अच अनुनासिका ईद। यहाँ पर क्या क्या चाहिए अनुनासिक होने के लिए? उपदेश होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए। तो उस अच वर्ण की क्या होगी? ईद संज्ञा। देखो दो सूत्र पढ़े अभी आप लोग ईद संज्ञा करने के लिए, एक हलंत्यम और एक अभी ये पढ़े उपदेशे उपदेशेज जनुनासिका अनुनासिक इत। ईद। हलंत्यम हल व्यंजन वर्णों की ईद संज्ञा करती है, और उपदेशे जनुनासिका ईद अच वर्णों की, अच वर्णों की। स्वर वर्णों की ईद संज्ञा करती है। तो जो ईद संज्ञा होने के लिए इसको जो जो भी शर्तें चाहिए आपको पता चला। उपदेश होना, अच होना चाहिए और अनुनासिक, ये तीन स्वामी जी, होना चाहिए। हाल में जो ला है वो हल्यंतम। जी हाँ, लान सूत्र में जो न है वो हलंत्यम से, जी। और ला में जो अ है उसकी ईद संज्ञा किस सूत्र से होगी? उपदेश ये से। उपदेश से अनुनासिक। तो देखो अभी आपको पता चल रहा है कि उपदेश है, ये कैसे पता चला? लर्ण सूत्र में जो अ है वो उपदेश है। जी। कैसे पता चला? उसमें अ है ना? ल ल में हलंत अ, अ। तो वही अ को पूछ रहे हैं कि अ अनुनासिक, ये अ उपदेश है, कैसे पता चला? कैसे पता चला? वो वो तो तो 14 सूत्र 14 के अंदर सूत्र आ के जाता अंदर आ है। जाता है, तो सूत्र जो है वो उपदेश होता है। जी वही तो बताना है, इसलिए क्या है? उपदेश है। अनुनासिक है कि नहीं वो?
लॉ में जो अ है वो अनुनासिक है। जी अनुनासिक है। आप लोग देख के भी बोल दोगे, फिर नहीं तो इसको मिटा देते हैं। ला में अ अनुनासिक है। देखो ईत होने के लिए 3 शर्त चाहिए ना, उपदेश होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए और अचवर्ण होना चाहिए। आज तो है, पता चल रहा है, उपदेश भी है, आप बता ही दिए। अब बताइए कि अनुनासिक है, कैसे पता चला? पहले पुराने जमाने में पैसे करते थे, चंद्र बिंदु दे देते थे, तो पता चल जाता है कि ये क्या है, अनुनासिक है। लेकिन अभी आजकल सभी जगह से नहीं देते हैं, नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? देखो अभी और एक तरीके से, ये लॉ में जो अ है वो क्या है, अनुनासिक है। ठीक है, अब बताइए वो कैसे पता चला कि वो अनुनासिक है? लॉ में जो अ है, जल्दी बताइए, नहीं तो फिर कैसे आगे पाठ बढ़ेगा। क्योंकि अभी मैंने बता दिया ना कि वो अनुनासिक है, सुन के नहीं पता चला? ठीक है, देखो लॉ में जो अ है स्वामी जी क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो वो क्या समझ है? नहीं आ रहा। लॉ में, लॉ सूत्र में जो अ है जी वो जी अनुनासिक है। जी जी कैसे पता चला? ना के ऊपर ना। जी नहीं, उच्चारण से लग रहा है। उच्चारण से भी नहीं। देखिए स्वामी जी, ह्रस्व है जो है, ह्रस्व है इसीलिए अनुनासिक है शायद। नहीं, ह में जो अ है वो भी ह्रस्व है। ये या अभी देखो लॉ में जो अ है वो अनुनासिक है, अभी ऐसे पता चल जाएगा। अभी आप लोगों को बता दिए ना कि लॉ में जो अ है वो अनुनासिक है। अभी पता चलेगा आपको कि वो अनुनासिक है? नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा, क्योंकि ना कि लॉ में जो अ है वो अनुनासिक है। देखो प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः, आगे पंक्ति दिया है, पढ़ो। प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। कि कोई जगह पे आया है कि अनुनासिक है, कोई अनुनासिक नहीं है, कैसे पता चलेगा? प्रतिज्ञानुनासिक्यः, प्रतिज्ञा से पता चलेगा कि ये अनुनासिक है कि नहीं है। किसके प्रतिज्ञा से? पाणिनीयः, पाणिनि जी के जो शिष्य हैं वो कहेंगे कि ये अनुनासिक है, तो पता चल जाएगा कि ये अनुनासिक। तो कैसे पता चलेगा? गुरु परंपरा से। प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः, पढ़ाते समय बता देंगे कि ये अनुनासिक है, जहां जहां पे आगे जाएगा वहां पर।
जैसे एक धातु आएगा एध धातु, एध वृद्धो, एध में अ है, ये धातु का रूप है, उसमें अ है, उसकी ईद संज्ञा हो जाएगी उपदेश अनुनासिक, क्योंकि उपदेश धातु का है, आज है अनुनासिक है, तो बचेगा उसका एद है। कैसे पता चला? क्योंकि अभी आपको पढ़ाते समय बता दिए कि अनुनासिक है। इसी प्रकार पता चल जाएगा प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः, प्रतिज्ञा से पता चल जाएगा, यानी गुरु परंपरा से कि ये अनुनासिक है अथवा नहीं। जैसे अभी आगे आप पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे सूत्र में अ है वो अनुनासिक है। पता चला कैसे अनुनासिक है? जी स्वामी जी, ये ये उम्मीद नहीं थी जब आप जी स्वामी जी। क्योंकि दूसरा वाला जो श्लोक है, दूसरा वाला जो नियम है उसी के हिसाब से, इसलिए गुरु परंपरा में आता है। वही गुरु परंपरा की प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः कह दी। इसीलिए तो मैं बोल रहा था आप लोग की, मैंने अभी ऐसे जोर देके बोल रहा था कि देखो लॉ में जो अ है वो अनुनासिक है, ठीक है। ऐसे अब कैसे पता चलेगा कि आपको अनुनासिक है? क्योंकि आपने बोला। बस ऐसे ही अनुनासिक क्या, ऐसे पता चलेगा। तो ऐसे, तो देखो अनुनासिक है ये, इसकी इत संज्ञा हो गई। इस सूत्र से उपदेश से अनुनासिक है। उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जननासिक इत से इत हो गई। इससे पहले सूत्र क्या है? ह य व रट। ट में ट इत संज्ञा हो गई, तस्य लोभ, लोभ हो गया। इतना बचा। आप कितने प्रत्याहार पढ़े हैं? 42। 42। अभी और एक बन जाएगा। देखिए ये र से लेकर के लर्ण सूत्र के अ तक एक बन जाएगा। क्या बना? र, एक प्रत्याहार बन गया। कहां से कहां तक हुआ? हाय वरट के र से लेके ल के अंक तक। के अ तक। क्या क्या आएंगे र में? बोलिए क्या क्या आएंगे? ल ल र में आएंगे ल, य, नहीं र और ल दो ही आएंगे। र और ल। जी हाँ, र और ल, यस जी जी, इतने आएंगे र में। ल। इससे बन तो उपदेश जनुना क्या कहता है? उपदेश में कोई अच वर्ण हो और वो अनुनासिक हो तो उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? इत संज्ञा। तो इसलिए लर्ण सूत्र में जो अ है उसकी इत संज्ञा हो गई, क्योंकि उपदेश भी है, अनुनासिक है, अच है। इत संज्ञा होने के बाद प्रत्याहार बनाने के लिए किए हैं बस। र में र और अ तक र बनाएंगे, उसमें कितने आएंगे? दो, र और ल। समझ में आया? उपदेश अनुनासिक इत। देखो प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः दिया है। देखो लर्ण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफोरलयोः संज्ञा। लर्ण सूत्र में स्थित जो अवर्ण उसके साथ वहां उसकी संज्ञा हुई।
सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयो हयावरट की ल दोनों की संज्ञा हो जाएगी र। र संज्ञा हो गई और संगी कौन हुए र और ल। ला। जैसे अण संज्ञा है जी स्वामी जी, जी जी। तो रो में अकार नहीं है स्वामी जी, र में रकार में। वो अ उच्चारण के लिए है, अकार हाँ आदि स्वकार हाँ उच्चारण हाँ हाँ हाँ, आया समझ आया समझ। जी। तो र धन्यवाद। तो र और ला ये दोनों आएंगे ऐसे हलंत, बाकी सभी जगह अ उच्चारण के लिए। आगे स्वामी जी एक बार डेफिनेशन बता दीजिए ना। किसका? उपदेश जनु जी। उपदेश में अथवा उपदेश जी। अवस्था में अनुनासिक अच वर्ण की हित संज्ञा होती है। अब एक एक अंश बता दिए थे जी। कि कैसे पता चलेगा। उपदेश 14 सूत्र में आता है। अनुनासिक है, कैसे पता चलेगा? गुरु से गुरु परंपरा से। और उसकी क्या संज्ञा होगी? इत। इत करने से तस्य लोप, आगे उसका जिसकी भी संज्ञा होगी आगे उसका लोप होगा। आगे देखो उरण रपरहा, उरण रपरहा। समझ में आया? उपदेश से अनुनासिक है। जी स्वामी जी आगे समझ। उरण रपरहा, देखो को बार बार विभक्ति बताते रहते हैं। नहीं बताने से क्या होगा? हमको पढ़ाते समय लगभग विभक्ति नहीं बताते, ऐसे अर्थ लिखा देते थे जैसे अभी आप लोगों को लिखाए कुछ पता है बस, इसलिए सारे सूत्र के अर्थ पता चलता था, लेकिन बिल्कुल ये नहीं पता चलता था कि उरण रपरहा। कौन विश्वास करेगा कि यहाँ कितने पद है उरण में? रपरहा ऐसे उरण रपरहा। भले समय लग रहा है परंतु ये अच्छे से ऐसे होता है। उरण में कितने हैं? देखने में ये कैसे लग रहा है उरण? 1 2 3 4 5 एक ही जैसे चार है, चार है। उरण आगे रपरहा ऐसे लग रहा है, लेकिन इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे रहेगा। देखिए उहु आगे अण रपरहा। बिना विचार करके सामान्य तो ऐसे बोलेंगे तो यहाँ ऊ को लेकर के कुछ काम होगा, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऊ यहाँ है ही नहीं। ये उहु क्या है? ये री है। ऊ क्या है यहाँ पर? री। री का षष्ठी में क्या बन जाएगा? उहु। री शब्द का षष्ठी में क्या बनता है बहुवचन एक वचन में? उहु। री का षष्ठी में क्या रूप बन जाएगा? उहु। तो उहु का अर्थ क्या करेंगे? री का, यानी री के स्थान पर। उहु का अर्थ क्या है? री का षष्ठी ही क्या है? उहु। उहु का अर्थ क्या हो गया? री का स्थान पर। हाँ, री के स्थान पर। उहु का अर्थ री के स्थान पर कैसे हो गया? क्योंकि जो उहु है वो री का षष्ठी विभक्ति का रूप है, इसलिए री के स्थान पर अण यानी अण प्रत्याहार।
अण में क्या क्या आएंगे? अ, ई, ओ, आगे आएंगे कुछ? नहीं। अण में नहीं। कहाँ तक आएगा बताइए तो? अ से लेके र तक। अच्छा, ऐसे करने से वो आ जाता है। अच्छा, जी स्वामी। कहाँ तक आएगा वहां से? उण में, अण में कहाँ से कहाँ तक आएगा? ओ ई उ री री ए ओ ए ओ ऐ ऐ औ औ हयवर ल। हयवर ल। ऐसे कैसे हो गया? अण बोलने से दो विकल्प बन रहा है। ओ ई उ। जी स्वामी जी, दो बन रहा है, अ ई उ वाला और एक अ ई उ री री ए ओ ए आय हयवर ल, वहाँ हाँ, वो वाला। वहां तक। लेकिन यहाँ कौन सा लेंगे? पर वाले णकार मुझे तक लगता है लेंगे? फर्स्ट वाला लेंगे, पहला वाला लेंगे, वहां तक क्यों अ नहीं ई लेंगे? उ वाला। क्योंकि यहाँ कुछ आपने मेंशन किया ना कि उ जो है वो री षष्ठी नहीं, विभक्ति में। जी। देखिए यहाँ पर ऐसे आप लोगों को पढ़ाया गया है, इतना पहली बार में ध्यान नहीं रहेगा। अण में यहाँ पर अ ई उ भी इतना भी आ सकता है और लण सूत्र तक भी आ सकते हैं। अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इतने भी वहां तक भी ऑप्शन बन रहा है। परंतु यहाँ पर कहाँ तक ही लिया जाएगा? यहाँ तक ही, अयुण तक ही लिया जाएगा। इतने अ ई उ ही, पर वाले तक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ऐसे तो आप लोग पढ़े हैं, परंतु इतना पहली बार में ध्यान नहीं रहेगा। बता सकते हैं तो चमत्कार, बढ़िया है, सरल भी है, कठिन नहीं है। देखो, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय पढ़ाते समय बताए थे। अत्रेव अण परेण नकारेण, वहां बताए थे। व्यंजन वर्ण है पर का ण। जी, वहां बताए थे कि व्याकरण पढ़ते समय अण बोलने से दो जगह तो विकल्प बन रहा है, तो उनमें से सिर्फ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में ही पर वाले तक नकार तक लेना। बाकी कभी भी व्याकरण में अण आए तो कहां तक लेना है? अयुण तक। सिर्फ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में ही पहले पर वाले नकार तक लेना, और बाकी कहीं पर भी अण आए तो अयुण तक। वहां बता दिए थे, अत्रेवाण परेण नकारेण कुचुटुतुकुएते उदित, वहां से पंक्ति आई थी। तो 14 सूत्र कहीं भी अनुदित सवर्ण से चा सूत्र में ही अण से पर वाले नकार तक लेना, ऐसे बताए थे। तो बताइए यहाँ उहु अण में कहां तक लिया जाएगा? ये अ ई उ वाला। इतना ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनुदित सवर्ण सवर्ण चा प्रत्यय नहीं है। जी, क्योंकि वहां ही पर वाले लिया जाता है, अन्यत्र नहीं लिया जाता। तो ये अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय नहीं है, इसलिए पर वाले तक यहाँ पर नहीं लिया। तो क्या क्या आएंगे अयुण में, अण में? अ ई उ। री के स्थान पर उह का अर्थ क्या हुआ? री के स्थान पर, री के स्थान पर, क्योंकि री का षष्ठी में बन गया उहु। आगे अण प्रथमा, आगे रपर, ये भी प्रथमा।
तो क्या होगा, ये सूत्र, ये नियम सूत्र है, नियम नहीं, परिभाषा सूत्र है। ये सूत्र क्या है, परिभाषा। परिभाषा सूत्र होने से क्या कैसे समझना होता है उसको, ये कुछ विधान करेगा? नहीं स्वामी जी, विधि सूत्र। जी हाँ, ये विधि सूत्र के साथ मिल जाएगा। स्वामी जी, इसका एक डेफिनेशन एक बार बता दीजिए ना। बताए नहीं थे इससे पहले? एक बार फिर से बता दीजिए ना स्वामी जी। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। जहां पर अनियम हो तो वहां पर नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र। नहीं स्वामी जी, ये उरण रपरह का ये डेफिनेशन। अच्छा, उसका री के स्थान पर होने वाला अण होने वाला अण रपर होकर प्रवृत्त होता है। लिख लिए? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। देखिए ये नियम हो गया, री के स्थान पर होने वाला अण रपर होकर प्रवृत्त होता है। तो देखो, अण रपरह, रपरह का अर्थ क्या है, र पर में है जिसके, र पर में है जिसके, उसको क्या कहेंगे, रपर। जैसे तपर में आया था, त पर में है जिसके, उसको क्या कहते हैं, तपर। इसी प्रकार रपरह का क्या अर्थ होगा, र पर में है जिसके, र पर में है जिसके, उसको कहेंगे रपर। अर्थात कभी भी अण होगा तो कैसे प्रयोग होगा, रपर होकर के होगा। ये नियम कर दिया सूत्र ने। ये विधान नहीं कर रहा है कुछ भी, इसके स्थान पे कुछ हो ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन ये नियम बना दिया। क्या बना दिया कि कभी भी री के स्थान पर अण करना है। अण यानी अ, ई, उ, ये किसी भी सूत्र के द्वारा। ये सूत्र विधान कर रहा है कुछ नहीं, ये बस कह रहा है किसी भी सूत्र से कभी भी री के स्थान पर कुछ विधान करना है तो उसको रपर कर देना, साथ में उसका क्या जोड़ देना, र पर में क्या आता है, अ, उसके पर में र जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अर। और अण में क्या आता है, ई, पर में र जोड़ देंगे तो ईर। और कौन आता है, उ, उसके साथ री जोड़ देंगे तो उर। कभी भी री के स्थान पर विधान होगा तो उस री के स्थान पे क्या करेंगे, जो भी विधान होगा, अण, अ, ई, उ, उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, री जुड़ जाएगा, र जुड़ेगा। ये नियम कर दिया। पुराण पर उहु अण, यानी स्वामी जी साधारण शब्दों में री जो है वो र बन जाएगा। नहीं, री के स्थान पर कुछ भी होगा। मान लीजिए ये री है, री के स्थान पर कोई सूत्र आया और इसको कहा कि अ कर दो, ऐसे अ करेंगे तो सिर्फ री के स्थान पे अ नहीं लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे, र जोड़ देंगे, र जोड़ देंगे। अच्छा अच्छा। तो क्या लिखेंगे, और। कभी री के स्थान पे ई करने के लिए कहेंगे तो उसके साथ का क्या, ईर हो जाएगा ये। और ये सिर्फ अ, ई, उ के साथ ही होगा। उसके साथ क्या जोड़ेंगे, र जोड़ देंगे।
जैसे एक उदाहरण देखिए, कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्णस्य रिद्धि कृष्ण रिद्धि कहेगा। यहाँ पे 3 मिनट है, जल्दी। कृष्ण दी मैंने क्या पूछा? स्वामी जी स्वामी जी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, मैंने कहा कि यहाँ क्या सूत्र लगेगा, मैंने क्या पूछा, उत्तर क्या था? उड़न रपराह लगेगा। री के स्थान पर होने वाले पुराण रपरा नहीं, पुराण रपरा तो लगेगा, परंतु उसके लिए देखो, स्वामी जी नहीं कृष्ण आ में रही है है अ, आपकी आवाज। रिद्धि री में है री। ये री और हो जाएगा। देखो यहाँ कृष्ण में अ है, जी रिद्धि में ये र अब ये क्या र सूत्र हो है? जाएगा। आप कहाँ उसके रट रखे हैं, क्या सूत्र लगेगा? कृष्ण में अ, इसमें री। जी क्या सूत्र लगेगा, जल्दी। सूत्र वही लगेगा ना, उड़न रपहा लगेगा ना स्वामी जी, रपर नहीं रपरा। नहीं, वो विधान सूत्र है ही नहीं, कुछ विधान नहीं करेगा। अच्छा, ये उपदेश जनुनासिक इत। नहीं, स्वामी जी वो संज्ञा अनची। सूत्र है, नहीं। और री अब तो आपने आप लोगों बताया को तो था अलग ये। अलग आद गुण, हाँ, आद गुना, जी जी जी। कृष्ण में अ, रिद्धि में री। अ से परे अच है, जी तो अ से परे अच होने से दोनों के स्थान पे क्या होगा? गुण होगा। गुण होगा तो अ से परे अच है, तो गुण होगा, तो गुण क्या क्या है? अ ए ओ, अ ए ओ। कौन होगा? स्थाने अंतर तमह देखेंगे तो कृष्ण का अ का स्थान है कंठ, री का स्थान है मूर्धा। इन तीनों में कंठ मूर्धा वाला कोई वर्ण है? नहीं। परंतु ना, री मूर्धा है ना स्वामी? हाँ, अ ए ओ में मूर्धा वाला तो कोई है नहीं। हाँ तो कंठ है। हाँ, नहीं होने से तो अ तो है ना, हाँ तो इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पे क्या होगा? अ हो गया। आदि गुण अलग करके दोनों के स्थान पे क्या हुआ? कृष्ण आगे अ, आगे धी है। अब सूत्र आया था उड़ान रपरा, कहा था कभी भी री के स्थान पे होता है अण, तो अ और री दोनों के स्थान पे हो रहा है, री के स्थान पे भी हो रहा है, हो रहा है, री हो रहा है। री के स्थान पर होने के कारण उसके क्या होकर के होगा? र होकर के। तो बन जाएगा कृष्णर, कृष्णर धी।
कृष्णार्थी, कृष्णार्थी मिला देंगे तो कृष्णार्थी, ये बन गया। यहीं तक करते हैं। आगे कल कौन सी तिथि है? प्रतिपदा। कल तो क्लास होना चाहिए, परंतु ऐसा है कि मैं कहीं जा रहा हूं तो हो सकता है मुझे आते आते यदि लेट हो गया तो नहीं करेंगे, और जल्दी जल्दी आ गया तो क्लास करेंगे। चल के जाएंगे कुंजापुर, 16 किलोमीटर, 16-32 इस समय होगा तो करेंगे। ठीक है स्वामी जी, जैसी सुविधा हो आपकी। जी स्वामी जी। ओम दत्तावशाने नटराज राज उद्धर तो कामः सनकादि सिद्धांत से शिव शूद्र सूत्र जालम। शांति 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 शांति। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम स्वामी।